कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एरिजरी कानून शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिका ROs के बयान कलमबंद करेगी और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के फ़रोग़ की तरफ एक कदम है। तमाम तबकात की जानिब से नुमाया टर्न आउट को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक इबहाम रखने से मुतालिका प्लेटफॉर्म से रुजू करें। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के खदशात का इजहार करने वालों की हौसला अफजाई करते हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुतल्लिका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का आम इंतखाबात से मुतालिक बयान। हमारे मुल्क में हर इंतखाबात में शोर मचता है। PTI एक शोर डालने वाली जमात है। PTI सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें डालती है जिसका वजूद नहीं होता। 2018 में हमें फॉर्म 45 नहीं सफ़ेद कागज़ मिले थे। मैंने कहा था सफ़ेद कागज़ मिल रहे हैं। हमने क्या इलेक्शन लड़ना है आज से ज़्यादा। 2018 के इलेक्शन नताज में ताख़ीर हो रही थी। ख्वाजा आसिफ। कमिश्नर रावलपिंडी के अंडर DC, ROs और DROs आते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना आसान है, सही चीज़ तस्लीम करना मुश्किल है। धांधली पूरे पाकिस्तान में हुई, रावलपिंडी डिवीज़न में भरपूर तरीके से हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी डिवीज़न के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का वफाक और पंजाब से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। वफाक और पंजाब के ज़िम्मे 3.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दाम करें। आइंदा 10 रोज़ में अदायगी ना की गई तो कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। PDA। जमात इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिराजुल हक दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। तर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध के तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी असम्बली की मजीद 37 नशस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। NA 207 से आसिफ अली जरदारी कामयाब। NA 194 और NA 196 से बिलावल भुट्टो कामयाब करार। खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, शाजिया मरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का रद्द-ए-अमल। कहा, लोग बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। इल्जामात लगाना आपका हक है, लेकिन सबूत भी तो दें। जिन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं वो आप कोई भी लगा दें। कल को आप कत्ल या चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, अच्छे बुरे का बाद में तयन होगा। इल्जामात में ज़रा सी सच्चाई और सदाकत है तो सबूत दें। समझ नहीं आता कमिश्नर रावलपिंडी ने मेरे खिलाफ इल्ज़ाम क्यों लगाए। कमिश्नर से पूछें उनके इल्जामात के क्या सबूत हैं। चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इलेक्शन पिटिशंस आती हैं। ज़ेर इल्तवा केस पर मैं बात नहीं करता। जिन केसेस के फैसले हो जाते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजिसा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया। ज़राए इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस चेंबर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की शिरकत। चीफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन का मामले की जल्द इंक्वायरी कराने का फैसला। किसी अहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में उसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया धांधली से मुतालिक इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज रात 10 बजे होगा। इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई की ऑप्शन पर भी गौर करेगा। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पीटीआई को चोरीशुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली कराने का एतराफ़। पीटीआई के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौके की तौसीक। अवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलविस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के इतराफ़ी बयान पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि पहले ही कह रहे थे कि हम जीते हुए थे, हमारी जीत को हार में बदला गया। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौइयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। कराची में हमारी 15 सीटें एमक्यूएम को दी गई हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कहा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, ऐसी बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं उन्हें चौक में फांसी दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा, सवाल तो उठता है। कमिश्नर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया के दबाव में था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान, हमारे इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज इंकशाफात किए। तहकीकात के बाद कौम को सच से आगाह किया जाए। फैसल करीम कुंडी का बयान। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। पहला मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारी 160 से ज़ायद सीटें बनती हैं, इनसे गिनती नहीं हो रही। बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दें, वो भी सीटें बता देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया है कि धांधली खुरकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया है। बानी पीटीआई ने कहा कि फतह मक्का हमारे लिए मशअल राह है, उसी के मुताबिक चलेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर के बयान से वाज़ेह हो गया है कि मैंडेट चोरी किया गया। उन्होंने पहले मुल्क को लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया है। अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि बानी पीटीआई गद्दार नहीं। दिन के बाद मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, जहां पीटीआई जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हज़ार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। आरओ ने जाकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लेके जमा कराया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, रिजल्ट दे दिया। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिजल्ट है, आपके पास कोई सबूत है, दे दें। किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया।
रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। 8 दिन बाद कमिश्नर का जमीन जागा। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुदकुशी का फैसला किया और फिर तर्क कर दिया, कमिश्नर आरओ होता है ना डीआरओ। इलेक्शन की जिम्मेदारी आरओस और डीआरओस पर होती है। जहां से पीटीआई जीती वो ठीक, जहां से हारी वहां 50-50 हजार की लीड देकर जितवाया गया। इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी का कोई किरदार नहीं था, बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी के पास इलेक्शन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी नहीं थी। कमिश्नर ने कल मेरे साथ रावलपिंडी के मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक तबादला ख्याल किया। सवाल ये है कि कमिश्नर को कैसे पता चला कि ठप्पे लग रहे हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। किसी के पीछे लगने की बजाय हमें आइन और कानून पर अमल करना है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाएगी। असल हक़ाइक़ को कौम के सामने लाया जाए। मोहसिन नकवी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर मलिक रियाज का भी रद्द-ए-अमल आ गया। अपने ट्वीट में लिखा कि बहुत अफसोसनाक है कि जब भी पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है, हर कोई बगैर किसी दलील, मंतिक या सबूत के मुझ पर या मेरे इदारे पर उंगलियां उठाने लगता है। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राबिता नहीं किया। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना समाजी और ना ही कारोबारी। मैं इस सिलसिले में किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हूँ। इलेक्शन नताज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सलमान अकरम राजा समेत कई कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क से रैली। फैसलाबाद में घंटाघर चौक में एहतजाज, नारेबाजी। पेशावर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अली अमीन गंडापुर ने की। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बहावलपुर में फ्रीगेट चौक में पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। गुजरावाला, भरद्वाल, कसूर, आरिफवाला, डस्का, सियालकोट, सवाद, दिरबाला में एहतजाजी मुजाहरे। झंग मंडी, बहाउद्दीन, बडगराम, ननकाना साहब, नारोवाल में भी मुजाहरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा समेत जन शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का ट्वीट। परवेज खटक ने पीटीआई-पी से इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक ने पीटीआई-पी की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप दोनों से इस्तीफा दिया। पीटीआई-पी की जानिब से परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सेहत की खराबी के बायस इस्तीफा दे रहा हूं, परवेज खटक का बयान। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वजारतें लेने पर कायल ना कर सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का तीसरा इजलास। हुकूमत साजी और आइनी ओहदों पर नामजदगी के हवाले से तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदों पर नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून से वक्त मांग लिया। काबीना में हमारे साथ शामिल हो जाएं, मुस्लिम लीग नून की कमेटी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की कमेटी के अराकीन ने आज भी वजारतें लेने से माजरत कर ली। फ्रीकैन ने मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद सिफारिशात के लिए पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला किया। एलामिया जारी। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मज़ीद 2 नशिस्तें मिल गईं। शहबाज शरीफ से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार हशाम इनामुल्लाह और मलिक तारिक अवान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशी खतरात का तकाजा है, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। अदम इस्तेहकाम किसी के मुफाद में नहीं। पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। नवाज शरीफ अपनी सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और अवाम का मफाद सोचते हैं। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार फैला रहे हैं।
बलूचिस्तान में वज़ीर आला जियाला होगा आसिफ जरदारी का दावा। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का बलूचिस्तान के नौमुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास में बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। ज़राए अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाएं, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। जिसके बाद फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। मौलाना साहब PDM के सदर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने PDM को अलविदा किया है। ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान था कि रिजल्ट क्या है। इस इलेक्शन में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले बन गया। जो ज्यादा समझौता करेगा हुकूमत उसकी बनेगी। अल्लाह का शुक्र है इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। सब जानते हैं आज इक़्तिदार का कोई मुस्तहिक नहीं। तमाम लोग इक़्तिदार की सियासत से बाहर निकलें। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने PDM को अलविदा किया है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। बुशरा बीबी ने नैब तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में सुनाई गई सजा को कल अदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में भी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इंसाफ के खिलाफ है। कल अदम करार दिया जाए। इस्तदा। FIA ने चौधरी मोने सिलाही की जायदादें मुंजमद कर दी। अदालत ने साबिक वजीर की जायदादें ट्रांसफर करने से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। मोने सिलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल पुलिस को रेड नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीरी हुक्म का मतन।